हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी जो मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा क्रम वाइज कराऊंगा। और हिंदी में आप लोगों के लिए कराऊंगा यूपी पुलिस की। किसकी कराऊंगा? यूपी पुलिस की कराऊंगा भाई। ठीक है, हिंदी कराऊंगा किसकी भाई? यूपी पुलिस की कराऊंगा। ठीक है, जो यूपी पुलिस में ज़्यादा हिंदी आती है, करीब 30-35 या 40 नंबर की समथिंग आती है कुछ, तो क्रम वाइज हिंदी कराऊंगा। पूरे सिलेबस में से हिंदी में यूपी पुलिस में कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे, हिंदी पर चर्चा होगी। तो वीडियो को स्किप ना करें। आज पहली वीडियो होगी हमारी हिंदी के शुरुआत की, जो भाषाएं हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात करें तो हिंदी की, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो एक मिनट गाइस। चलिए तो बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी शब्द आया कहां से, किस भाषा से लिया गया? ठीक है, तो पहली बात करें तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा पहले, उसके बाद हम चलेंगे भाषा की तरफ। ठीक है, क्रम वाइज चलेंगे, क्रम से चलेंगे। क्या क्या सिलेबस है पूरी हिंदी में कराऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन भी कराऊंगा, और जैसे ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा उसके खत्म होगा उसके बाद पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले हिंदी की। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला हमारा क्वेश्चन बन जाता है क्या कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी चल रही है हमारी किसमें? यूपी पुलिस की। किसकी चल रही है? यूपी पुलिस की। ठीक है, तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आपका हिंदी शब्द जो लिया गया था, तो किससे लिया गया भाई? अरबी एवं फारसी भाषा से। किससे? अरबी एवं फारसी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी एवं फारसी भाषा से लिया गया है। क्या लिया गया है? हिंदी शब्द लिया गया है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन और बताता हूं, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14, गलत लिख गई सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो सन 1949 को एक संविधान सभा से हिंदी शब्द को जोड़ा गया था। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा से हिंदी दिवस संविधान सभा से जोड़ा गया था। ठीक है, यही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन दोनों एक तार हैं, बस अंतर ये है कि ये हिंदी दिवस है और ये विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई?
तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। जो थी सन थी वो आपकी 1975 थी। क्या थी? सन 1975। 10 जनवरी सन 1975 को मनाया जाता है, मतलब कि 10 जनवरी 1975 से मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। दूसरी बात एक आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी एवं इसी को कह देते हैं हम लघुत्तम। इसी को क्या कह देते हैं? लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, यूपी पुलिस के साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई हम किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम ध्वनि या फिर वर्ड को। किसको कहते हैं? ध्वनि एवं वर्ड को। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की कि रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो रचना के आधार पर आपकी है वर्ड या अक्षर। ठीक है, क्या है? वर्ड या अक्षर है। ठीक है, अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से, यही सेम है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आप लिख लेना, सेम टू सेम है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है आपकी शब्द। क्या हो जाती है? शब्द हो जाती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ले लिया? चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। वीडियो को शेयर करें भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक हो गया। आगे बात आती है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, या भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? ठीक है, हाँ चलिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात कर लेते हैं। सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शब्द होती है। क्या होती है दोस्तों? शब्द होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाएगी आपकी? वाक्य कहलाएगी। क्या होगा इसका आंसर? वाक्य होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी में ही क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? या फिर कहलाता है कि ध्वनि को लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन चलिए पहले करते हैं कि ध्वनि का
लिखित रूप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है क्या? वर्ड। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है? तो वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? ध्वनि या वर्ड? ध्वनि क्या कहलाता है? ध्वनि वर्ड का मौखिक रूप कहलाता है। वर्ड का मौखिक रूप कहलाता है। यहां तक होती है हमारी बेसिक बात। ठीक है, इसमें से कुछ और बेसिक मैं बताता हूं आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका क्या होगा वैज्ञानिक नाम? लिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिपि है। ठीक है, देवनागरी का वैज्ञानिक नाम, इसमें गलत लिख गया, देवनागरी का वैज्ञानिक नाम पूछा। देवनागरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो लिपि होता है, लिपि होता है। ठीक है, चलिए आगे, लिपि चिन्ह क्या है? बात आती है कि लिपि चिन्ह क्या है। लिपि चिन्ह क्या है? तो लिपि चिन्ह आपके जानते ही होंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, जो भी होती है आ, ई, उ, ए, आए, ये क्या होती है? आपकी लिपि चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात आती है कि लिपि के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि के चिन्हों को कहते हैं, लिपि के चिन्हों को क्या कहते हैं? तो लिपि के चिन्हों को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ। अब ये हुई आपकी बेसिक बात। अब हम बात करेंगे भाषा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? भाषा की बात करेंगे। तो भाषा होती क्या है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए साथ के साथ में। चलिए, हो गया, आगे चलिए आगे हम बात करें भाषा की। मैंने बताया था भाषा की हम बात करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। भाषा, भाषा हमारी है क्या? भाषा हम कहते किसे हैं? ठीक है, चलिए यहां मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि भाषा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा किसे कहते हैं हम, भाषा है क्या? तो भाषा, मैं लिख देता हूं आंसर। चलिए, भाषा किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच बातचीत के माध्यम को क्या कहते हैं हम? भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, जो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बातें होती हैं, या फिर हम इस तरीके से कहते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में भाषा का आदान प्रदान करना। जैसे मैंने आपसे बोला, आपने मुझसे बोला, तो आदान प्रदान हुआ, वो क्या कहलाएगी दोस्तों? भाषा कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि भाषा शब्द कहां से लिया गया है।
तो भाषा शब्द की बात करें तो भाषा शब्द, तो भाषा शब्द लिया गया है कहां से? भाषाशास्त्र से। कहां से? भाष धातु से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? भाष धातु से लिया गया है। तो धातु है क्या? धातु आपकी, मैं आपको बता दूं, धातु संस्कृत का मूल शब्द है। ठीक है, क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है। ठीक है, संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? क्रिया करना होता है। क्या होता है? संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्रिया करना होता है। क्या होता है? क्रिया करना होता है। ठीक है, अब इसी की हम बात करें तो हिंदी में हम क्या कह देते हैं? क्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिया कह देते हैं, या क्रिया के अर्थ समान। ठीक है, क्रिया के अर्थ समान हो। ठीक, इसके बाद संस्कृत में क्रिया होती हैं या नहीं? सबसे पहली बात, संस्कृत में क्रियाएं होती हैं या नहीं? तो संस्कृत में क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, क्या होती है? संस्कृत में क्रिया नहीं होती है। क्या होता है? संस्कृत में क्रिया नहीं होती है। संस्कृत में धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, और धातु में हम लगा देते हैं प्रत्यय। क्या लगा देते हैं? प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, धातु हमारी कौन सी होती है? प्रत्यय। क्या होता है? तो धातुएं होती हैं जैसे कि लिख। ठीक है, लिख धातु हो जाएगी, चल धातु हो जाएगी, और पढ़ धातु हो जाएगी। लिख, खा, पी, सो, ये क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। इसमें हम ना प्रत्यय लगा देते हैं। सबके नीचे क्या लगा देते हैं? ना प्रत्यय लगा के हमारा पूरा शब्द बन जाता है। क्या? जैसे लिखना, चलना। ठीक है, आगे है पढ़ना। ये क्या बन जाता है? पूरा शब्द बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है छोटा सा। ठीक है, धातु में लगा दी हमने प्रत्यय। तो इस तरीके से ये हुआ। भाषा है क्या? एक साधन है, एक माध्यम है भाई, आदान प्रदान करना। ठीक है, विचारों का, हमारे जो अंदर विचार बनते हैं, विचारों को क्या करते हैं? हम आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अच्छा, भाषा होती क्या है मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद में भाषा के हम जो विचार प्रकट करते हैं, विचार क्या होता है? ठीक है, चलिए बताइए, जो मैंने अभी पूछा, विचार क्या होता है? ठीक, तो मन, भाषा का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। हाँ ठीक है, भाषा का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। हमारे अंदर जब विचार बनते हैं तो विचार हम प्रकट करते हैं, मतलब कि बताते हैं। तो विचार है क्या? ये जो विचार है, विचार होता क्या है? विचार मन की क्या होती है? अध्ययनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? अध्ययनात्मक इकाई होती है विचार। ठीक है, जो अंदर से विचार हमारे निकलते हैं। ठीक, अब बात करें आगे, तो सबसे पहली बात इसको हम हटा लेते हैं। चलिए, यहां तक हो गया, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे, भाषा की हम बात कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन बनता है कि अभी हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे संविधान में अभी कितनी है? हमारे संविधान में अभी कितनी है भाई? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। संविधान के समय कितनी थी? संविधान के समय कितनी थी? 14 भाषाएं थी। संविधान के समय कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और मैंने भाषा बताई थी कि भाषा किन्हीं दो लोगों के बीच आदान प्रदान करना या बातचीत करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब बात आती है बोलियां। बोलियां होती क्या है?
बोलियां। बोलियां सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। क्या? सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, उसको समझ लेना, बोली कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे की। तो भारत में 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में क्या है? भारत में 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे परिष्कृत भाषा की। तो परिष्कृत भाषा होती क्या है? परिष्कृत भाषा, परिष्कृत भाषा वह भाषा होती है जो व्याकरण के नियमों में कूटबद्ध तरीके से जोड़ दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिष्कृत भाषा कहते हैं। परिष्कृत भाषा क्या है? वह भाषा जो व्याकरण के नियमों में जोड़ी जाती है, वो क्या कहलाती है? परिष्कृत भाषा कहलाती है। ठीक है, व्याकरण के जो नियम में जोड़ी जाए उसे हम क्या कहते हैं? परिष्कृत भाषा कहते हैं। अब बात आती है हमारी राष्ट्रभाषा। चलिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा होती क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए, वह भाषा जो किसी राष्ट्र की वह भाषा जो किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा तथा राजनैतिक और क्या आ जाएगा आपका? संवैधानिक, राजनैतिक व संवैधानिक आधार पर लागू की जाए, संविधान आधार पर लागू की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे की। तो राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ये आप अपने आप नोट कर लेना, मैं दोबारा से एक बार और बोल दे रहा हूं। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं भाई? नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी मातृभाषा की। तो मातृभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे, मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार में माँ से
और परिवार से भी, माँ से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे मातृभाषा के बाद सामाजिक भाषा। क्या आती है, सामाजिक भाषा। तो सामाजिक भाषा वह भाषा जो बच्चा समाज में रहकर सीखता है, वो क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक भाषा कहलाती है। सामाजिक भाषा कहलाती है। जो बच्चा समाज में रहकर सीखता है वो क्या कहलाती है, हमारी सामाजिक भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे बात आती है राजभाषा। यहां तक लिख लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए यहां तक हुआ। आगे बात आती है क्या, मैंने अभी बताई थी आपकी राजभाषा। ठीक है, क्या आती है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा होती क्या है, राजभाषा किस में प्रयोग की जाती है, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं राजभाषा। वह भाषा जो राजकीय कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी राजभाषा कहलाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, राजकीय भाषा भी कहते हैं। इसे राजकीय भाषा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, राजकीय भाषा भी कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूं आगे की, तो आगे आपका आता है, इसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी और कुछ संशोधन हुए थे। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने अभी बताया था कि संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी, 22 भाषाएं थी, ये जोड़ी गई थी। और जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर सन 1949 को बेसिक में मैंने बताया था। तो 14 सितंबर सन 1949 संविधान सभा की एक बैठक होती है और संविधान रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा था। और इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 343 जो संविधान का है, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर संघ की राजभाषा हिंदी को और लिपि देवनागरी जोड़ी गई थी। हिंदी देवनागरी जब जोड़ी गई तो जब भारत में संविधान लागू किया गया तब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन कितनी थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर 3 बदलाव हुए और 3 संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। और अब संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और 22 भाषाएं हैं और संविधान के तहत जो जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो इनकी हम बात करें तो संशोधन हुए थे 3, मैंने बताया था 8वीं अनुसूची के तहत। तो पहला संशोधन होता है 21वां संशोधन, संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं हम बात करें तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, हेडिंग हो गई भाई, हेडिंग डाल लेना दोस्तों, है हेडिंग डाल लेना। चलिए, तो ये क्या हुआ, संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। तो संशोधन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले 21वां संविधान का 21वां संशोधन होता है, 21वां संशोधन क्या होता है, 21वां संशोधन होता है सन 1967 में, सन 1967 द्वारा जोड़ी गई भाषाएं,
जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी थी? 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी भाषाएं, वो भाषा थी सिंधी भाषा। कौन सी थी दोस्तों? सिंधी भाषा थी। ठीक है, अगला एक संशोधन और होता है, वो होता है 71वां संशोधन। क्या होता है? 71वां संशोधन होता है सन 1992 में। कब होता है? सन 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी थी? कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी? कोकड़ी, मणिपुरी, मणिपुरी लिखेंगे ना, चलिए मणिपुरी, कोकड़ी, मणिपुरी और कौन सी थी? नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, किसके संशोधन? 71वें संशोधन 1992 के द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर एक संशोधन और होता है, जो मैंने 3 संशोधन बताए थे, वो 92वां संशोधन होता है। 92वां संशोधन, संशोधन गलत लिख रहा है हर बार, संशोधन, चलिए थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये होता है संशोधन, संशोधन ये होता है। तो संशोधन 92वां संशोधन होता है और ये होता है सन 2003 में। कब होता है? सन 2003 में होता है। और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसके द्वारा जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो होती है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इसके बाद में बात आती है सांस्कृतिक भाषा की। तो सांस्कृतिक भाषा होती क्या है? सांस्कृतिक भाषा हमें हेडे डाल लेंगे और इसे करेंगे कि जिस भाषा से किसी देश की संस्कृति का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा से किसी देश की संस्कृति का पता लगे उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। दोस्तों क्या है? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में अंग्रेजी को दर्जा दिया गया है, जैसे क्या है? भारत में क्या हो गया है? भारत में अंग्रेजी को दर्जा दे दिया गया है, अंग्रेजी को दर्जा दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, 2 पार्ट में बताएंगे। तो अगली वीडियो जो आएगी हमारी भाषा की, वो आएगी आपकी ट्रिक के तहत। ठीक है, तो यहां तक हो गया, आप लोग लिख लीजिए। मैं आप लोगों को यूपी पुलिस का क्रमबद्ध तरीके से वीडियो डालूंगा और उसके तहत जैसे ही भाषाएं खत्म होंगी, भाषाओं की कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो पीडीएफ के माध्यम से मैं कराऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।